नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अपने दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा रहस्य की बात बताऊंगा जो आप सभी लोग जानते तो हैं, पर उसको नित्य जीवन में आप उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आता है कि जब भी कोई हम एक नया मंत्र जाप करते हैं, नया मंत्र जप करते हैं, तुरंत हमें जप करने के बाद अत्यंत गुस्सा आता है, मन विचलित होता है और विभिन्न प्रकार की चिंताएं मन में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि इसके बारे में ना मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि किस प्रकार से हर एक मंत्र का प्रभाव होता है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है, पहले क्या दिखता है। लेकिन आज बहुत कम समय में मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप नया मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र को आपके शरीर में जो है आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो कुंडलिनी में जाती है, कुंडलिनी शक्ति की उसमें वाइब्रेशन होता है। उस समय आपको हर चीज़ जैसे सेट होने में थोड़ा समय लगता है, उस प्रकार से उस मंत्र का तत्व भी, उस मंत्र की ऊर्जा भी थोड़ा समय के लिए आपके शरीर में पूरी मतलब आपकी जो तपोबल है उसमें पूरी तरह से वो मिलने के लिए और उसमें एक समाहित होने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है। हर ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र अपने समर्थ के हिसाब से जप करना उचित है। ऐसा ही कोई मंत्र जिसकी तेज, जिसकी ऊर्जा इतनी है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते, वो आपको समस्या दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी नया मंत्र है, उसको आप जप कर रहे हैं, पर मंत्र जप करने से पहले आप ये सोचा नहीं होगा कि बस मैं तो मंत्र जप कर दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब मंत्र जप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपके मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं आती है और मन में विभिन्न प्रकार की जो इधर उधर के बातें सब आते हैं, उसमें आप क्या करें? मंत्र जप तुरंत करने के बाद आप कभी भी तुरंत आसन छोड़कर ना उठ जाए। मंत्र जप करने के बाद आप अगर हो सकता है, जो लोग पद्मासन कर सकते हैं, पद्मासन में कुछ समय बैठिए, या फिर सिद्धासन में आराम से जो सरल आसन है जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए। अगर कोई व्यक्ति चेयर पे बैठकर भी जप कर रहे हैं तो वो भी आराम से जप कर सकते हैं, उनको कोई समस्या कोई चिंता करने की बात नहीं है। पर आप मंत्र जब करते हैं, तुरंत उठने से पहले अगर संभव पर हो सकता है तो कोई भी जो है शिव भगवान का, भोलेनाथ का कोई भी स्तुति का पाठ करें या फिर कोई मंत्र को जप करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत मंत्र जप करेंगे, लेकिन मन में कुछ समय के लिए शांत होकर ध्यान में बैठकर थोड़ा 2-5-10 मिनट जितना हो सके कोई भी मंत्र या फिर स्तुति का जो है आप पाठ करें मन ही मन। उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करें, जलपान करें। उसके बाद जो है सीधा आप आसन छोड़कर उठ सकते हैं। सीधा आप प्रणाम करके आपका जैसे आप साधना में आपको कहा गया है आपके मार्गदर्शक आचार्य या फिर गुरुदेव के द्वारा, उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर जो लोग उनको लगता है कि हाँ हम ऐसे बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की गलत साधनाएं करते हैं, ये सब कुछ मैं बताता हूँ संपूर्ण रूप से वैदिक दक्षिण मार्ग की जो साधनाएं होते हैं उसमें लागू होता है। मैं नहीं जानता कोई और क्या आपको साधना दे रहा है और आप कर रहे हैं, उसमें आप चाहे ये मंत्र क्या दूसरा मंत्र भी करो तो उसमें कुछ सर्वनाश अगर होना है तो वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रातों रात एक ऐसा चमत्कार करने का कोशिश में मंत्र जब कर लेते हैं जो कि विधिपूर्वक नहीं है, ना वो वैदिक है, ना पौराणिक है, ना तंत्रक है, ना साबर है, पता नहीं वो क्या मंत्र खुद जाप करते रहते हैं। तो इसीलिए मंत्र की शक्ति को इतना साधारण ना समझे। मंत्र की शक्ति में मंत्र में जो शक्ति होता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। एक मंत्र किस रूप से कार्य करेगा उसका भी वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप इस बात को जान पा रहे हैं तो वैसे बेहतर होगा कि आप हमेशा ये करिए कि मंत्र जप करने के बाद यही कार्य करें। अगर आप पूरा एक जैसे मंत्र जप कर लिए, फिर उसके बाद उठने से पहले कुछ समय पूरा शांत ध्यान में चले जाए। आपके अंदर एक योग घटित होना जैसा होगा, एक ध्यान घटित होना जैसा आपको होगा। उसके बाद मन में मन आप शिव पंचाक्षरी मंत्र या फिर कोई भी ऐसे शिव जी का कोई स्तुति वगैरह हो या पंचाक्षरी स्तोत्र, ऐसा आप मन में करके कुछ समय बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करें और फिर प्रणाम करके आसन से उठ जाए। इसके बाद देखिए इसका फल कैसा मिलता है। जय भोलेनाथ की।